बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का टोटका अमराज़ मैदा के लिए बहुत ही आसान सा टोटका है, लेकिन अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। तो इस टोटके के अज्जा आप नोट फरमा लें। बहुत ही आसान से अज्जा हैं। खुश्क धनिया चाहिए इसके लिए आपको, और दूसरा चाहिए जी इलायची खुर्द। तो दोनों अज्जा आपने लेने हैं, लेकिन आप उससे पहले ये देख लें कि ये टोटका जो आपको बता रहा हूँ उसके क्या फ़ायदे हैं। अगर आप मैदे का कैप्सूल खा रहे हैं तो ये टोटका इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह वो बिल्कुल छूट जाएंगे। और इसके अलावा इस टोटका से नींद भी खूब आएगी, बेसुकूनी और बेचैनी भी ख़त्म होगी। तो आप इसे इस्तेमाल करें। कुदरती अज्जा हैं, नुकसान भी कोई नहीं है। तो अब इसका आप इस्तेमाल का जो ये है अपना तरकीब इस्तेमाल वो आप समझ लेंगे किस तरह आपने इसको इस्तेमाल करना है। आपने चाय वाला एक छोटा चम्मच जो होता है खुश्क धनिया का लेना है, आपने मुकम्मल नहीं भरना, और 3 अदद इलायची खुर्द मुंह में डाल लेनी है और उसको चबाते रहना है और साथ उसका रस भी चूसते रहना है। इस तरह से जिस तरह से लोग पान वगैरह खाते हैं, लेकिन आपने इसको खाने से 1 घंटा पहले या जब मैदा खाली हो तब आपने इसको इस्तेमाल करना है। उस वक्त ही ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो ये आसान सा तरीका है। और इसके अलावा आपने फ़ास्ट फूड और बाज़ारी चीज़ें भी नहीं खानी। इसको आप दिन में 2 या 3 बार इस्तेमाल करें। बहुत ही मैदा और मोटापे के लिए बहुत ही बेहतरीन टोटका है। आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो इससे बदहज़मी का ख़ात्मा होगा। पेट में जो गैस बनने का अमल है वो कम हो जाएगा। और इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि इससे आपका जो मोटापा है वो भी कम हो जाएगा। तो आप इसका अज्जा नोट फरमा लें। इसके अज्जा में आपने सौंफ लेने हैं 100 ग्राम, और इसके अलावा आपने सुंड वो भी 100 ग्राम लेनी है। और ये बहुत ही सस्ते तरीन अज्जा हैं। इसके अलावा अनारदाना ये भी आपने 100 ग्राम लेना है। और जो चौथा जुज़ है वो है मिश्री, वो भी इनके हम वज़न यानी कि 100 ग्राम आपने लेनी है। और जो इनका बनाने का तरीका है बहुत आसान। आपने ये तमाम अज्जा किसी हवन दस्ते में डाल लेने हैं, उनको कूटकर आपने बारीक कर लेना है और सफ़ूफ़ बना लेना है। उसके बाद किसी शीशी में आपने इसको महफूज कर लेना है। इस सफ़ूफ़ का एक छोटा चम्मच खाने के बाद या खाने से पहले कम से कम आधा घंटे का वक्फ़ा होना चाहिए, पानी के साथ इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करेंगे तो इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत ही मुफीद है, और मुर्गन ग़िज़ाओं की वजह से जो मसाइल हैं उनका भी। आज का टोटका अमराज़ मैदा के बारे में बहुत ही मुजर्रब तरीन और आसान तरीन टोटका है। इंशाअल्लाह आप इसे आजमाएंगे तो अमराज़ मैदा के जितने भी मसाइल हैं इंशाअल्लाह इनसे मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल हो जाएगा। निहायत ही सस्ते अज्जा इसमें शामिल हैं, बनाने में बहुत आसान, और मैदा के तमाम अमराज़ का शाफ़ी इलाज है। तो इसके लिए आपको जो अज्जा चाहिए वो आप नोट फरमा लें। इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए जी सौंफ आपने लेने हैं 10 ग्राम, और इसके अलावा आपको चाहिए धनिया, ये भी आपने 10 ग्राम लेना है। तीसरा जो जुज़ है वो है बड़ी इलायची, वो भी आपने 10 ग्राम लेनी है। और इसके अलावा चौथा जुज़ मिश्री आपने लेनी है 20 ग्राम। तो ये तमाम अज्जा आप पंसारी से ले लें। इनका बनाने का तरीका निहायत ही आसान है। तमाम अज्जा आप किसी हावन दस्ते में डालकर बारीक पीस लें और उसका आप सफ़ूफ़ बना लें। चाहें तो पंसारी से भी पिसवा सकते हैं। तो जब ये सफ़ूफ़ बन जाए तो आपने मिक़दार खुराक जो है सफ़ूफ़ का एक छोटा चम्मच खाने के बाद इस्तेमाल करना है।
तो आप इसको पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये अमराज मैदा के तमाम जो भी जिसमें हैं, तबखीर है जो भी है, उसके मुजर्रब इलाज है। बच्चों और बड़ों की मतली, कै और उल्टी रोकने का आसान और घरेलू इलाज। इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह मतली और उल्टी का फ़ौरन आराम आ जाएगा और बनाने में निहायत ही आसान है। तमाम अशिया, तमाम अज्ज़ा आपके घर में मौजूद होते हैं। इसके अज्ज़ा आप नोट फरमा लें। इसके लिए आपको लौंग चाहिए 1 अदद और चाय की पत्ती आपने सिर्फ़ 1 चुटकी लेनी है। लीमू आपको आधा ज़रूरत है इसके लिए और पुदीना ताज़ा, इसके आपको सिर्फ़ 5 पत्ते चाहिए। अब बनाने का तरीका ये है कि आपने किसी केतली में 1 कप पानी, 1 लौंग, पुदीना और 1 चुटकी चाय की पत्ती डालकर इसको जोश दे देना है और इसके बाद आपने इसको उतार कर, छान कर इसमें आधा नींबू निचोड़ लेना है और हिस्बे ज़ायक़ा चीनी शामिल कर लेनी है। इसके इस्तेमाल का तरीका और मिक़दार खुराक। बच्चों को 2 चाय के चम्मच और बड़ों को आधा कप आपने इसका इस्तेमाल करवाना है। इंशाअल्लाह एक ही खुराक से मतली और उल्टी का आराम आ जाएगा। निहायत ही आसान, मुजर्रब और अमराज़ मैदा के लिए मुजर्रब तरीन नुस्खा, जो कि मैदा के अल्सर के लिए भी बहुत मुफीद है। आजकल फ़ास्ट फूड की वजह से या ज़्यादातर बैठ कर काम करने की वजह से, आराम परस्ती की वजह से मैदा के अमराज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आप अगर इसका मुस्तकिल इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह बदन में बहुत ज़्यादा चुस्ती और आसाबी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। बच्चों और बड़ों दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। तो इसके अज्ज़ा बहुत ज़बरदस्त। छिलका इसबगोल आपने लेना है 50 ग्राम, कलौंजी आपने लेनी है 50 ग्राम और शहद 100 ग्राम। इसको बनाने का तरीका, आपने कलौंजी को बारीक पीस लेना है। आप पंसारे से भी पिसवा सकते हैं या अगर ख़ुद पीसना चाहें तो किसी हावन दस्ते में आप इसे पीस सकते हैं। फिर आपने कलौंजी पाउडर और छिलका इसबगोल शहद में मिला लेना है और इसको किसी जार में महफूज कर लेना है। मिक़दार खुराक 1 चम्मच रोज़ाना नाश्ते से पहले इस्तेमाल कर लें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप इसे 2 वक्त इस्तेमाल करना चाहें तो 2 वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को आपने इसका निस्फ़ चम्मच इस्तेमाल कराना है। बच्चों और बड़ों दोनों के लिए फ़ायदेमंद है और इसके अलावा इस नुस्खे के और भी बेशुमार फ़वाइद हैं। इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह। आज मैं आपको एक ऐसी चटनी बनाने का तरीका बताता हूँ जिसके बेशुमार फ़वाइद हैं। आपने इसके लिए 4 अज्ज़ा लेने हैं। इसके लिए आपने लेना है अनारदाना, पुदीना सब्ज़, अदरक ताज़ा और देसी लहसुन। तमाम अज्ज़ा आपने हम वज़न लेने हैं। इन तमाम अज्ज़ा को आपने किसी सिलबट्टा या ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है और पीस लेना है और इसे आप बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में आपने 1 बार या 2 बार खाने के साथ 1 चम्मच इस्तेमाल करना है। इसके फ़वाइद बेशुमार हैं। अमराज़ मैदा का शाफ़ी इलाज है। बीमारी के बाद जो कमज़ोरी हो जाती है उसके लिए मुजर्रब है। अगर भूख नहीं लगती, एड़ी का दर्द है, कोलेस्ट्रॉल का मसला है, यूरिक एसिड ज़्यादा हो गया है, दिल के अमराज, मोटापा या बढ़ा हुआ पेट, गर्ज इसके बेशुमार दायमी कब्ज़ के लिए लाजवाब घरेलू दवा है और ये बहुत ही बेज़रर सा टोटका है, कोई नुकसान नहीं है इसका।
तमाम अज्जा कुदरती हैं और इसके अलावा बच्चे और बड़े दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदा और अंतड़ियों को ये दवा किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाती। तो आते हैं इसके अज्जा की तरफ। आप इसके अज्जा नोट फरमा लें। असारा रेवंद आपने लेना है 1 तोला, हिलवा आपने लेना है 1 तोला, मस्तगी रूमी आपने लेना है वो भी 1 तोला लेनी है आपने। और आपको थोड़ा सा पानी भी चाहिए होगा इसके लिए। तीनों चीज़ें आपको किसी पंसारी से मिल जाएंगी। बनाने का तरीका नोट फरमा लें। मस्तगी रूमी, असारा रेवंद और हिलवा को अलहदा पीस लें आप। पीसने के बाद आपने इन तीनों अज्जा को किसी बारीक कपड़े में से छान लेना है और फिर इनको बाद इन सब को आपस में मिक्स कर लेना है। फिर पानी की मदद से आपने ज्वार के बीज के बराबर गोलियां बना लेनी हैं। मिकदार खुराक और इस्तेमाल, रात को सोते वक्त 4 या 5 गोलियां आपने गर्म दूध के साथ खानी है और फिर सो जाना है। इंशाअल्लाह ताला सुबह खुलकर पखाना आ जाएगा और इससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। और बच्चों के लिए उम्र के लिहाज से 1 या 2 गोलियां उनको दे दें आप। इंशाअल्लाह इससे उनकी भी जो कब्ज़ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आज का जो टोटका है वो बहुत ही अजीबुल असर रखने वाला टोटका है। इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। दांतों और मसूड़ों की तमाम तकालीफ़ के लिए ये बेहतरीन मंजन के तौर पे इस्तेमाल होता है। बदहज़मी और पेचिस के लिए बेहतरीन दवा है और ज़ुकाम के लिए बेहतरीन नस्वार के तौर पे काम करता है। तो इसके आप अज्जा नोट फरमा लें। आप नौशादर ले लें 1 तोला। इसके अलावा स्याह मिर्च ले लें आप 1 तोला और गेरू ले लें 2 तोला। इन तीनों अज्जा को आप कूट कर सफ़ूफ बना लें। इस दवा का हर घर में मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल होते हैं इससे। तो इस्तेमाल का तरीका ये है कि आपने बदहज़मी के लिए 2 चुटकी सफ़ूफ पानी के साथ इस्तेमाल करना है। ज़ुकाम की सूरत में नस्वार की तौर पर इसको सूंघना है आपने और दांतों की तकालीफ़ के लिए बतौर मंजन इस्तेमाल करना है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर। अल्लाह।